तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल समझ कर सीखो पे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के इस बुक से, जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर +2 फर्स्ट ईयर कॉमर्स बाय शरद कुमार साहू। इसके पब्लिशर हैं नैनो पब्लिशिंग हाउस। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या वो क्वेश्चन क्या कहलाता है? By selling an article for ₹3,500, a retailer lost 12 whole 1/2%. Find CP। कुछ समझ में आया? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा और एक बार आपको बोलूँगा। हमारे पहले वीडियो में हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इजीली मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स करना बेहद आसान है। जी हाँ दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम्स करना बेहद आसान है। बस आपको इतना देखना होता है कि क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या हमको निकालना है। क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या हमको निकालना है। यहाँ पे दे दिया बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने के बाद, आर्टिकल मतलब एक गुड, अ टाइप ऑफ गुड्स या गुड, कुछ भी कह सकते हो। सेलिंग मतलब बेचना। तो एक आर्टिकल, एक गुड को बेचने पे एक रिटेलर को, एक दुकानदार को कितने रुपए मिले? 3500 रुपये मिले, ₹3,500 मिले। और उसने जब ये डील हुआ, जब ये उसने बेचा, उसने 12.1/2% गवाए, मतलब 12.5% उसने गवाए, मतलब लॉस परसेंटेज यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे ढूंढने के लिए दिया है सीपी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे पता चल गया क्या क्या दिया है। दिया है यहाँ पे सेलिंग प्राइस ₹3,500, दिया है यहाँ पे लॉस का परसेंटेज जो कि है 12.5% या फिर 12 होल 1/2%। क्या ढूंढना है? सीपी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस ढूंढना है हमको। तो अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ढूंढना है तो यहाँ पे ध्यान देकर सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, थोड़ा अलग तरीके से इसको आंसर निकालना पड़ता है। किस तरीके से करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो सीपी नहीं दिया है, सिर्फ एसपी दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। वी कैन एज्यूम। एज्यूम मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अंदाजा लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग अंदाजा लगा के ये ले सकते हैं, सपोज लेट से, जो बोलते हैं ना, लेट सीपी बी ₹100। कितना रुपए लिया हमने सीपी को? 100। क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग ये खुद ले रहे हैं कि क्या हम लोग ले रहे हैं सीपी को, कितना प्राइस ले रहे हैं हम लोग सीपी को? ₹100 हम लोग ले रहे हैं सीपी को, मतलब कॉस्ट प्राइस। खरीदा उसने, समझ लो एग्जाम्पल, ₹100 में उसने खरीद लिया। चलो ठीक है। अगर सीपी है ₹100, तो उसने कितने रुपए में बेचा कि उसको इतने % का लॉस हुआ? हम लोग निकालेंगे अभी। जैसे कि अगर सीपी हो गया ₹100, देन एसपी इक्वल्स 100 रुपए का 12.5% कितना होता है? 87.5%। 87.5 रुपीज, माई फॉल्ट, 0.5। तो यहाँ पे क्या क्या निकाल दिया हम लोग ने? अगर लेट से सीपी अगर हम लोग 100 लेते हैं तो कितना रुपए में वो अगर बेचेगा तो उसका 12% का लॉस, 12.5% का लॉस होगा। अगर वो खरीदेगा एक चीज को 100 रुपए में, तो वो बेचेगा अगर वो 87.5, मतलब उससे 12.5% कम में अगर बेचेगा, जो कि होगा 87.5 रुपीज में, तब उसका 12.5% लॉस होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ। देखो, SP इज इक्वल टू 12 होल 1/2 मतलब होता है 12.5 बाय 100 इंटू 100। इतना हो गया, 12.5 SP हो गया। 100 कट जाएगा, इज इक्वल टू 12.5। ये हो गया सेलिंग प्राइस, रुपीज इज इक्वल टू ₹12.5 प्लस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे केस था लॉस्ट का, तो यहाँ पे माइनस होगा। SP इज इक्वल टू 100 जो कि था CP माइनस कितना रुपए हुआ था? 12.5 हो जाएगा 87.5।
अब आंसर मिला कैसे हुआ करके, 87.5 कैसे मिला? ओके देन रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि सीपी और एसपी का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया, लेकिन कितने रुपए में वो अगर वो समझ सॉरी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सीपी अगर वो 100 रुपए में बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर वो 100 रुपए में खरीदता है एक प्रोडक्ट को, तो वो बेचेगा 87.5 में, तब जाके उसका 12.5% का लॉस होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जाता है। तो वैसे ही अगर व्हेन, ध्यान से देखिएगा, SP इक्वल्स 87.5, CP इक्वल्स 100, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यहाँ पे एक तो लाइन खींच देंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ये ध्यान से देखिएगा। व्हेन SP इक्वल्स ₹1, अगर सेलिंग प्राइस ₹1 होगा तो CP कितना होगा? 100 बाय 87.5 ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 4/7। ओके, तो अगर SP हमारा ₹3,500 होगा, फाइनल केस, ध्यान रखना फाइनल केस है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जहां पे आंसर निकल सकता है अभी, ध्यान देके देखिएगा। तो 4/7 इंटू 3500 कितना होगा? सॉरी, ये 8 होगा, सॉरी, हाँ, कितना हुआ? 8/7, हाँ 8/7 इंटू 3500 कट गया, हो गया 7, 5 35, ये 500 हो गया। 8 इंटू 5 40, 40 कितना निकला आंसर? आंसर आप चेक कर सकते हैं बुक में, ₹4000 था आंसर। अगर सेलिंग प्राइस होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोग रिकैप करते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछा था, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3,500 अ रिटेलर लॉस्ट 12.5%, फाइंड CPM को सेलिंग प्राइस दे दिया था लॉस्ट परसेंटेज दे दिया था, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉस का केस है, और हमको निकालना था CP कॉस्ट प्राइस, मतलब एक चीज को खरीदने का प्राइस हमको निकालना था। तो क्या किया हमने, जैसे कि CP तो यहाँ पे दिया नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इन टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है। सबसे पहले लेंगे हम लोग लेट CP बी ₹100, हम लोग अनुमान लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे, चलो ठीक है यहाँ पे लेते हैं एक केस में, जैसे कि कॉस्ट प्राइस बी 100, लेट द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ढूंढने को बोला है, तो उस कॉस्ट प्राइस का वैल्यू चलो समझ लेते हैं 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। अगर इस कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 100 रुपए में है, ध्यान देकर सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस ₹100 है, तो कितने रुपए में अगर वो किसी ग्राहक को बेचेगा तो उसको 12.5% का लॉस होगा। ध्यान देके सुनिएगा, दोबारा बोलूंगा, अगर आप एक प्रोडक्ट को खरीदते, अगर आप एक प्रोडक्ट को, दुकानदार हैं आप, और आप अगर एक प्रोडक्ट को बेचते हैं 12.5% के लॉस में, तो आप कितना रुपए कम में बेचेंगे तो आपको 12.5% का वैल्यू मिलेगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो कितना कम में बेचेंगे, जैसे कि यहाँ पे लॉस का केस है, तो हमको कितना कम में बेचने निकालना है, कितना कम में बेचने से हमारा वो प्राइस निकलेगा, लॉस प्राइस निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे ₹100, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ से देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस वुड बी 100 का 12.5%। 100 का 12.5% कितना होता है? 100 का 12.5% होता है वही 12.5। तो क्या करना है, ₹100 था कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना कम में बेचना है, ₹12.5 कम में बेचना है, ₹12.05 कम में बेचना है। मतलब लॉस का कैसा, मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। 100 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 87.5, ₹87.5 में बेचने से
उसको 12.5% का लॉस होगा। इतना समझ में आया? तो ये वाला केस तो मिल गया कि सेलिंग प्राइस अगर 87.5 होगा तो कॉस्ट प्राइस तब 100 होगा। तो सेलिंग प्राइस जब 1 रुपये होगा तो कॉस्ट प्राइस तब 8/7 होगा, जो कि 100/87.5 है। उसको हम लोग को डिवाइड करने के बाद मिलता है 8/7। तो अगर सेलिंग प्राइस, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगर सेलिंग प्राइस ₹3,500 होगा तब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस का वैल्यू लाओ, 8/7 इंटू जितना कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 8/7 इंटू 1 मैंने नहीं किया था क्योंकि ये सिंपल है, इसलिए मैंने ये शो नहीं किया था। 8/7 इंटू 1 जो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है इंटू 1, तो उतना ही आता है। तो 8/7 सेम, इसलिए मैंने सेम रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस का वैल्यू अगर 1 है तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो गया 8/7 इंटू 1। और अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3,500 था, अगर सेलिंग प्राइस का वैल्यू 3,500 हो तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इसका वैल्यू पुट किया 8/7 इंटू, जैसे यहाँ पे 1 लिया था इंटू 1, वैसे ही यहाँ पे 3,500 लिया जाएगा। तो यहाँ पे कट होके डिवाइड होके इज इक्वल टू ₹4,000 हो गया हमारा सीपी। समझ में आया दोस्तों? हेंस द सीपी इज इक्वल टू ₹4,000। तो दोस्तों ये था हमारा इस क्वेश्चन का आज का आंसर सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलना, और साथ में अब आपके और कुछ डाउट अगर हैं तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स में लिख के फीडबैक में बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए रट्टा मत मारो, समझ कर सीखो।